नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल। मैं आपका दोस्त और होस्ट सुधांशु। चल रहा है हमारा शो हेलो बनारस 91.2 एफएम पर सेहत सही लाभ कई विद आरजे सुधांशु, जिसमें आप तो जानते हैं कि हम किसी न किसी ऐसे व्यक्तित्व से आपकी मुलाकात कराते हैं जो हमारे सेहत को और नई दिशा और अच्छी दशा प्रदान करें, जिससे हमें जीवन में कोई भी कठिनाई ना हो स्वास्थ्य संबंधी। जी हाँ, और जब सेहत हमारी रहेगी सही तो मिलेंगे लाभ कई। इसी क्रम में हम आपकी मुलाकात आज करा रहे हैं डॉक्टर BK वर्मा साहब से। अच्छा डॉक्टर BK वर्मा साहब, ये बताइए कि टीबी के कारण क्या है? टीबी के कारण प्रथम तो है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस का इन्फेक्शन होगा। तो कारण तो मेन है कि एक ही बैक्टीरिया, उसका नाम है ट्यूबरकुलोसिस माइकोबैक्टीरियम। जी। दूसरी चीजें हैं कि टीबी उसी व्यक्ति को होता है जी। जिस व्यक्ति को रोग से लड़ने की शक्ति उसकी कमजोर होती जी। है। अब रोग से लड़ने की शक्ति कमजोर होती क्यों जी। है, अब ये देखेंगे। तो जिस व्यक्ति का संतुलित आहार ठीक नहीं है, आहार विहार ठीक नहीं है, उस व्यक्ति को होता है। आहार विहार से सेंस ये है कि व्यक्ति जितना वह इनटेक एनर्जी कर रहा है उससे ज्यादा वो नुकसान कर रहा है। जी। यह टीबी प्रथम में ये आयुर्वेद में कहा गया, पढ़ाया गया है, लिखा भी गया है कि यह राजा चंद्रमा को हुआ था। इसीलिए टीबी का एक दूसरा नाम है राजयक्षमा। जी। हुआ क्यों था? राजा चंद्रमा को कई पत्नियां थीं, सबके साथ एक्सेसिव मतलब सेक्स करने की वजह से भी ये बीमारियां होती हैं। जी। तो एक ये भी कारण है। तो व्यक्ति को अपना जितना पौरुष शक्ति है जी। वह उसके हिसाब से ही उन कार्यों को संपादित करना चाहिए। पता चला कि क्षमता व्यक्ति की एक की है और काम कर रहा है 4 की। जी। तो वैसे कंडीशन में जब जितना व्यक्ति को करना चाहिए चीज़ों को, उससे यदि एक्सेसिव कार्य करता है और उसके हिसाब से उसका खान पीन या उसका एनर्जी गेन उतना नहीं हो पाता है, तो उस कंडीशन में भी टीबी होने के चांसेस होते हैं। अच्छा सर, अभी आपने खाने पीने की बात बताई, तो टीबी से बचने के लिए, अपने एंटीबॉडी को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए किस तरह का हमारे डे टू डे लाइफ में खाने पीने पर क्या ध्यान देना चाहिए, किस तरह का खाना खाना चाहिए जिससे एंटीबॉडी मजबूत रहे हमारा? जो प्रकृति प्रदत्त चीजें हैं, जो प्रकृति ने हमें दिया है, जी, हरी साग सब्जी है, जी, दाल है, चावल है, रोटी है, फ्रूट्स है, जी, बस इसको संतुलित ले, टाइम टू टाइम ले। ये नहीं कि पता चला सुबह में ले लिए, दिन भर ऐसे ही रह गए, रात में एक बार ले लिए, तो ऐसा नहीं। एक टाइम टेबल, पीरियडिक के अकॉर्डिंग टाइम टेबल कर ले कि भाई इनको सुबह में नाश्ते में लेना है, दोपहर में लेना है, शाम में लेना है। तो संतुलित यदि हम भोजन, संतुलित आहार लेते हैं तो हम बिल्कुल स्वस्थ रहेंगे, और स्वस्थ रहेंगे तो रोग से लड़ने की शक्ति हमारी मजबूत रहेगी, और शक्ति मजबूत रहेगी तो कोई भी बीमारी, टीबी नहीं, कोई बीमारी आने से डरेगा। वो आएगा तो भी उसके जो सोर्स हैं वो अपने आप डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, मर जाएंगे। और यदि टीबी हो गई, जी, टीबी हो गई तो घर वालों को तो मेन देखिए, टीबी जब होती है तभी एक से दूसरे व्यक्ति को ग्रसित करती है। जी। तो अब किसी व्यक्ति को, यदि घर में किसी की हो गई टीबी, तो सबसे पहला एक कार्य करना है कि उस व्यक्ति को तुरंत आप चिकित्सक के पास लेके जाएं। जी। ये डायग्नोस हो गया कि उसको टीबी है, जी, तब घर में प्रत्येक व्यक्ति मास्क का उपयोग करें, जी, जब तक उसकी दवाई शुरू हो जाए। और उसकी दवाई मिनिमम 15 दिन से 1 महीने यदि वो शरीर में के अंदर चली जाती है, यानी कि वो रोगी जो है टीबी की दवाई 1 महीने तक ले लेता है, तब वह व्यक्ति किसी व्यक्ति के साथ में रह सकता है। उसमें जो ट्रांसमिशन के चांसेस हैं वो कम हो जाते हैं। अच्छा। लेकिन यदि तुरंत पता चला कि इनको टीबी आज हुआ, तो घर में प्रत्येक व्यक्ति को अलर्ट मोड में हो जाना चाहिए कि भाई दूसरे को भी हो सकता है। तो उनसे मास्क का उपयोग करें, उनको व्यवस्थाएं ऐसी दें खाने के लिए। वैसे भी टीबी की दवाई हमारी जो भारत सरकार है, उस भारत सरकार ने लंबे समय से डाट्स की योजना शुरू किया है कि पक्के इलाज का पक्का वादा, ये है उनका नारा है, पक्के इलाज का पक्का वादा। उसको डाट्स बोलते हैं। ये हमारे भारत सरकार की योजना है। इसमें मरीज को दवा निःशुल्क, उसको स्टार्ट से लेके अंत तक, ठीक होने तक उसको दवा निःशुल्क सरकार के द्वारा दी जाती है। इतना ही नहीं, उस रोगी को खाने के लिए 1000 रुपया सरकार न्यूट्रिशन के लिए भी देती है। हाँ, 1000 रुपया उसको न्यूट्रिशन के लिए देती है,
जब तक दवा चलता है 1,000 रुपया प्रति मंथ उस व्यक्ति को दिया जाता है, जिससे कि वो कुपोषित ना हो सके, मतलब उससे अपना खाने पीने का अरेंजमेंट कर ले। यह भारत सरकार की है और उसका जो डाट्स होता है उसे कहते हैं डायरेक्टली ऑब्जर्व्ड ट्रीटमेंट शार्ट कोर्स। ऐसा उन्होंने बनाया हुआ है कि उससे मुंह से लेना है और वो 60 टर्म का कोर्स है, वह कॉम्बिनेशन में आता है और उसे रोगी यदि कंटिन्यू अपने बीमारी के हिसाब से अपने टर्म को, दूरी को जितना लंबे समय तक लेना है यदि पूरा करे तो बीमारी से वो दूर हो जाता है और व्यक्ति ठीक हो जाता है, बीमारी दूर हो जाती है। और यदि व्यक्ति छोड़ देता है, कभी कभी इसमें रेसिस्ट केस आते हैं, सबसे ज़्यादा परेशानी होती है रेसिस्टेंट में। किसी को टीबी हुआ, उसने 1 महीने दवाई खाई, 2 महीने दवाई खाई या दवाई फिर बंद कर दिया बिना चिकित्सकीय सलाह से, चाहे कारण जो भी रहा हो उसके छोड़ने का, यदि छोड़ दिया तो उसको जितना ठीक होने के लिए जितना परिश्रम करना होगा, इसका 4 गुना परिश्रम दोबारा उसको दवाई दोबारा शुरू कराने के बाद में उसके डोज बढ़ जाएंगे, कोर्स बढ़ जाएंगे, उसकी अवधि बढ़ जाएगी और शरीर के अंदर ना कॉम्प्लिकेशंस होना शुरू हो जाते हैं। तो जो हमारा ये जो भारतवर्ष है, इस भारतवर्ष में सबसे ज़्यादा टीबी के मरीज पूरे विश्व में भारत में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। इस दौरान अभी जो सर्वेक्षण है, इसमें जो सबसे ज़्यादा टीबी के मरीज हमारे भारत में है और हमारा भारत सरकार इसे दूर करने के लिए डॉट्स कार्यक्रम चला रहा है लंबे समय तक। ये होता है कि अभी खत्म होगा, अभी खत्म होगा, लेकिन इसमें रेसिस्ट केस जो हैं वो ज़्यादा आ रहे हैं, जिस रेसिस्ट केस की वजह से इस बीमारी को जड़ से समूल नष्ट करने में परेशानी आ रही सरकार को। और इसके लिए मैं यही कहूँगा कि जो व्यक्ति टीबी का इलाज शुरू करे वह उसे अपने कोर्स तक, लास्ट तक, उसका जब तक चिकित्सक न कह दे कि आपको दवाई बंद करनी है तब तक अपने मन से उस दवाई को बंद न करे, क्योंकि यदि दवा बंद करता है तो उसकी ज़िंदगी खतरे में है, उसको और आगे परेशानी हो सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने टीबी पर और इसके न्यूट्रिशंस क्या हो इस विषय पर आपने इतना वक्त दिया हमें, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सो मच। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो बनारस 91.2 एफएम पर सेहत सही लाभ कई कार्यक्रम में बस इतना ही। डॉक्टर बीके वर्मा सर से हम लेते हैं इजाजत। अगली बार हम होंगे सेहत सही लाभ कई के एक नए अंक में। तब तक सुनते रहिए और देखते रहिए हेलो बनारस 91.2 एफएम, क्योंकि यही है पक्का बनारसी। 91.2 FM हेलो बनारस, पक्का बनारसी।